morning children, all of you, and welcome in my class. सब्जेक्ट मैथ सेकेंड होगा आज के वीडियो से. टुडे आई विल टीच. बच्चों आज के वीडियो में हम आपको पीरियड 10, 11 और 12 तीन पीरियड का पढ़ाएंगे, जिसमें एक्सरसाइज आपकी होगी 4.4 व्यवहारिक स्थितियों में सरल समीकरणों के अनुप्रयोग. एक्सरसाइज 4.4 इनके एग्जाम्पल आप देखेंगे. एक्सरसाइज 4.4 पेज नंबर 102. पेज नंबर 102 का होगा. कुछ क्वेश्चन हम आपको बताएंगे. एक एग्जाम्पल हम आपको उदाहरण दे रहे हैं. किसी संख्या के तिगुने और 11 का योग 32 है. सपोज कि आप किसी संख्या के तिगुने और 11 का योग 32 है. 32 है तो संख्या बताना. क्या बताना बच्चों? संख्या बताएंगे. आप ध्यान देंगे, वीडियो वाच करोगे तब आपको देखोगे लिखा है किसी संख्या के तिगुने. जो भी संख्या, जो भी अदृश्य, जो भी अज्ञात संख्या होती है, उस अज्ञात संख्या के लिए हम एक चर राशि का प्रयोग करते हैं. चर राशि में अंग्रेजी का कोई भी अक्षर ए बी सी या एक्स वाई जेड पी क्यू आर हम मान लेते हैं कि माना, तब उसमें लिखेंगे क्या? माना संख्या एक्स है. संख्या क्या है? एक्स का तिगुना. संख्या का तिगुना बच्चों कहा गया है. संख्या का तिगुना. देखो संख्या का तिगुना क्या हो जाता है? तिगुना मतलब 3 से मल्टीप्लाई 3x. अब तिगुना और 11 का योग, तिगुना और 11 का योग. संख्या का तिगुना बच्चों कितना है? 3x और 11 हमने जोड़ दिया तो कितना होता है? 32 होता है. ये हमारा क्या बन गया? समीकरण बन गया. ये क्या बन गया? इसको बोलते हैं समीकरण. अब इस समीकरण को हम सॉल्व करेंगे. सॉल्व कैसे करोगे? समीकरण है 3x + 11 = 32. अब ट्रांसफर करेंगे. हमने आपको पहले बताया था जब कोई अचर राशि होती है, अचर राशि को दाहिने ओर क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं. ट्रांसफर ऑफ 11 तो 3x = 32 - 11. 3x 2 7 1 3 7 गया 2. x = 21/3 3 7 जा. कहने का मतलब x = कितना है? 7. और x क्या है बच्चों? संख्या. अतः संख्या कितनी निकली? संख्या कितनी निकली? 7. अब हम इसका वेरीफाई भी कर लेंगे. संख्या हमारी कितनी है? 7. 7 का तिगुना. 7 का तिगुना कितना होता है बच्चों? 7 या 21. अगर 7 का तिगुना करोगे तो कितना होता है? 21. 11 का योग. अब इसमें 11 आप और ऐड कर दीजिए. 1 1 2 2 की कितना है? 32 आया. तो इसका मतलब ये आंसर मेरा सही होता है. तो बच्चों वीडियो से हम आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन बताएंगे और ये एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस को हम बताएंगे. बाकी क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना होगा. इसका फर्स्ट पार्ट है निम्नलिखित स्थितियों के लिए समीकरण बनाइए और फिर उन्हें हल करके अज्ञात संख्या को ज्ञात कीजिए. पहला क्वेश्चन नंबर 1 इसका ए पार्ट में है. कोई भी एक संख्या, इनको पहले तो समीकरण बनाना है.
फिर उसके बाद आपको सॉल्व करना है। संख्या के 8 गुने में 8 जोड़िए और आपको 60 प्राप्त होगा। संख्या का 8 गुना, संख्या मालूम नहीं है तो जो चीज़ हमको नहीं मालूम होती उसके लिए हम एक चार राशि संख्या का प्रयोग कर लेते हैं। माना संख्या यक्ष है, माना संख्या क्या है, यक्ष है, तो यक्ष का 8 गुना संख्या का 8 गुना यक्ष 8x, 8 गुना में 4 जोड़ना, 8 गुने में 4 जोड़ने का बच्चों 8x प्लस 4 जोड़ से कितना प्राप्त होता है। तो एक समीकरण बन गया, एक तरह का ये बन गया समीकरण, क्या बना 8x प्लस 4 इक्वल टू 60। अब इसको सॉल्व भी करना है। सॉल्व कैसे करोगे, ट्रांसफर आपको 4 का ट्रांसफर किया 8x इक्वल 60 माइनस 4, 8x इक्वल 56 कैसे आया बच्चों, 60 से 4 को माइनस करने पर, तो x इक्वल ax गुणा के रूप में यहाँ कितना आ रहा है, भाग के रूप में 8 बन जाए, 8 से बन जा x इक्वल 7 आता है। संख्या बराबर 7, आंसर क्या डाला, आंसर आपका ये मिलेगा 8x प्लस 4 इक्वल 7 और दूसरा है संख्या बराबर 7। ओके, इस टाइप से इसका सेकंड पार्ट भी आपको करना है। लिखा हुआ संख्या का 1/5 घटाते हैं 4 तो 3 देता है। कहने का मतलब जैसे कोई संख्या होती है, जैसे कोई संख्या होती है, आप उस संख्या का 1/5 में से 4 घटा देते हैं तो कितना प्राप्त होता है, 3 होता है। बिल्कुल सेम इसी तरीके से लगाएंगे आप ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे, जो क्वेश्चन नहीं आएंगे आप हमसे आज करेंगे, दोबारा फिर से बता देंगे। अब फर्स्ट के सारे क्वेश्चन इसी तरीके से होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हम आपको बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 इसका ए नंबर में लिखा हुआ है, इसके अभी अलग पार्ट आपको करने होंगे। या डब्ल्यू में अध्यापिका बताती है कि उनकी कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का दुगुना जमा 7 है। मतलब न्यूनतम जो होगा, जो मिनिमम अंक होगा उसके दुगने में 7 और ऐड कर देंगे, जमा है, कम नहीं है। तो प्राप्त किए गए अधिकतम अंक 87 है। अधिकतम अंक कितना है, 87 है। तब आपको न्यूनतम अंक उठाना है। तो मान लेते हैं, माना कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त न्यूनतम यक्ष, न्यूनतम अंक कितना है, यक्ष है। तो जो अधिकतम अंक होगा न्यूनतम अंक का दुगुना में 7 जमा, अधिकतम अंक होगा अधिकतम अंक न्यूनतम अंक का दुगुना, यक्ष का दुगुना, उसमें 7 हमने जमा कर दिया और अधिकतम अंक दिया कितना दिया बच्चों, 87 इक्वल टू 2x प्लस 7। हमने पहले बताया था समीकरण को इधर से उधर, मतलब RHS LHS या LHS से RHS की तरफ करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तब आप इसको करेंगे
या अथवा करके आप लोगों ने लिख दिया 2x + 7 = 7 सॉल्व किया 2x = 87 - 7 2x = 80 x = 80/2 2 80 में 2 का हमने भाग किया कितना आता है 40। कहने का मतलब x = 40 न्यूनतम मतलब कितना होगा बच्चों 40। न्यूनतम मतलब कितना होगा 40 से आंसर आपका। ओके, इस तरीके से सेकंड नंबर किसी समद्विबाहु त्रिभुज में आधार कोण बराबर शीर्ष कोण 40 अंश है। त्रिभुज के आधार कोण क्या है? मान लेते हैं आधार कोण x है तो दूसरा भी आधार कोण कितना हो जाएगा x। हम इसको 7 का क्वेश्चन 7 तक बता रहे हैं। एक आधार कोण x है दूसरा आधार कोण x, शीर्ष कोण दिया गया 40। अब समीकरण बन जाएगा 180 क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों दिया हुआ त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। x x मिलकर 2x + 40 = 80। अब इसको आप क्या कर लेंगे सॉल्व कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में हम पहुंचते हैं। इरफान कहता है उसके पास परमीत के पास जितने कंचे हैं उनके 5 गुने से 7 अधिक कंचे हैं। इरफान के पास 37 कंचे हैं तो परमीत के पास कितने कंचे हैं? मान लेते हैं परमीत के पास कंचे x हैं। मान लेते हैं परमीत के पास x कंचे हैं तो इरफान के पास कंचे कितने हो जाएंगे? परमीत के 5 गुने से 7 अधिक। माना परमीत के पास कंचे बराबर x तो इरफान के पास कितना हो जाएगा? इरफान के पास हो जाएगा परमीत के 5 गुने से 7 ज्यादा। इरफान के पास कंचे बराबर इरफान के पास कंचे बराबर परमीत मतलब इरफान के 7 गुने परमीत के 7 गुने से 5 ज्यादा नहीं सॉरी 5 गुने से 7 ज्यादा 5 गुने से 7 ज्यादा। तो इरफान के पास कंचों की संख्या बता रहा है 37 है। 37 इक्वल टू 5x + 7 या 5x + 7 बराबर 37। सॉल्व कर लिया 5x बराबर 37 - 7 5x बराबर 30 तो x बराबर 30/5 तो 5 30 x बराबर 6। कहने मतलब परमीत के पास कंचों की संख्या कितनी है 6। आंसर करना था परमीत के पास कंचे बराबर 6। तो बच्चों आज के वीडियो से ये हम आपने आज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए, सेकंड ए और थर्ड का ए किया। इसके रेस्ट पार्ट आपको स्वयं सॉल्व करना होगा। जब हमें टू क्वेश्चंस 1 2 and 3 1 2 1 2 3 क्वेश्चंस शेष भाग रेस्ट पार्ट ये आपको करने होंगे। तो इस तरह से आज के वीडियो से आपको ये एक्सरसाइज 4.4 फिनिश हो गए। सभी बच्चे वीडियो वॉच करेंगे और क्वेश्चन को अपनी कॉपी पे नोट करके ग्रुप में सेंड करेंगे। थैंक यू वॉच फॉर माय वीडियो।